बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जानेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि यह प्राइमरी अर्थात एक एल्किल मूलक वाला एल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनता है और कीटोन सेकेंडरी अर्थात दो एल्किल मूलक वाला एल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनता है। तो देखिए ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। ए हो गया आपका प्राइमरी एल्कोहल, इसमें देखिए एक एल्किल मूलक है, तो इसमें ये दो हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीकृत होता है, मतलब ये आपका यौगिक है जो एल्कोहल है वह ऑक्सीकृत होता है ऑक्सीजन से, और इसके दरमियान में इसके फलस्वरूप क्या होता है, ये दो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो जल बना लेता है और बच क्या जाता है आर और सी एच, और ये जो ऑक्सीजन बचता है तो एक संयोजकता हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ था एक, अब ये संयोजकता क्या है ऑक्सीजन से आबंधित हो जाता है। तो यही डबल हो गया, यहाँ सिंगल था और ये वाला यहाँ चला गया तो ये डबल हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से ये जो यार है वो एल्किल मूलक दर्शाता है और ये जो है CHO ये एल्डिहाइड मूलक को दर्शाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एल्डिहाइड बनता है। अब देखिए सेकेंडरी मतलब दो एल्किल मूलक वाला एल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कीटोन बनता है। तो देखिए यहाँ पर दो एल्किल मूलक है आपका R1 और R2। अब इसमें जब इसका अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ भी दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2O बनाता है। इसके बाद बच जाता है R1 R2 और कार्बन और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ से आया, ये जो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ था वो तो हाइड्रोजन चला गया तो वो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो जाता है। तो इस तरह से R1 R2 जो है समान या भिन्न एल्किल मूलक है और ये जो CO है ये कीटोन मूलक दर्शाता है। तो चूंकि यहाँ पर दो एल्किल मूलक है और एक कार्बन पहले से है तो इसमें भी कम से कम एक कार्बन होगा, इसमें भी कम से कम एक कार्बन होगा, एक कार्बन ये 3 कार्बन, अर्थात कीटोन में न्यूनतम 3 कार्बन परमाणु होते हैं। अब देखते हैं इसका कार्यात्मक समूह। यह जो एल्डिहाइड मूलक होता है वह एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह हो जाता है, ठीक है, और इसका कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह हो जाता है CO, जिसको हम इस रूप और इस रूप दोनों तरह से हम दर्शा सकते। अब दोनों में समानता क्या है, एक समानता यह है कि देखिए एल्कोहल से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटते हैं। जब ऑक्सीकरण होता है एल्कोहल का, जब ऑक्सीकरण होता है तब एल्कोहल से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटते हैं। देखिए यहाँ भी 2 हाइड्रोजन परमाणु इससे हट रहे हैं, यहाँ भी इससे 2 हाइड्रोजन परमाणु हटते हैं। तो ये दोनों में समानता है। इसके बाद क्या है, कार्बन अपनी 2 संयोजकताओं के साथ ऑक्सीजन परमाणु से द्विसंयोजी आबंध द्वारा कार्बोनिल मूलक बनाता है। देखिए इसमें भी यहाँ जो कार्बन था ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बनाया, द्विसंयोजी आबंध बनाया। यहाँ भी जो कार्बन था इस ऑक्सीजन के साथ देखिए यहाँ द्विआबंध बनाया और बनाकर द्विआबंध बनाकर
CO, यहाँ भी बनाया CO, यहाँ भी बनाया CO, अर्थात कार्बोनिल मूलक बनाता है। ये दोनों में समानता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए आगे, अभी हम लोग देखे थे कार्बोनिल मूलक बनाता है। कार्बन जो है दो संयोजकताओं के साथ कार्बोनिल मूलक बनाता है। अब जो दो शेष बचता है, दो संयोजकता है, देखिए कार्बोनिल मूलक किस तरह से बना, ऑक्सीजन के साथ द्विसंयोजी आबंध हो गया। अब जो शेष संयोजकताएं बचा हुआ है उसका क्या होता है, तो देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है। एल्डिहाइड में जो शेष दो संयोजकताएं होती है उनमें से एक हाइड्रोजन से जुड़कर एल्डिहाइड मूलक बनाता है। देखिए ये दो जो शेष संयोजकता बचता है वो हाइड्रोजन से अवश्य जुड़ता है, और जब हाइड्रोजन से जुड़ता है तो वह एल्डिहाइड मूलक बनाता है। और जो दूसरी संयोजकता है वह H मतलब हाइड्रोजन अथवा एल्किल मूलक से जुड़ता है। और कीटोन में क्या होता है, कीटोन में जो शेष कार्बोनिल मूलक का जो शेष दो संयोजकता है, देखिए यहाँ पर ये दो संयोजकता तो ऑक्सीजन से द्विसंयोजी आबंध बना लिया, यहाँ भी दो शेष संयोजकता बचता है। ये शेष दो संयोजकता क्या करता है, दो समान या भिन्न एल्किल मूलक से जुड़े रहता है। चाहे तो इससे ये जो R1 और R2 है ये दो एल्किल मूलक है, ये समान भी हो सकते हैं, ये समान भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देख लिए कि कार्बोनिल मूलक का शेष दो संयोजकता किस प्रकार से आबंध बनाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र दोनों का समान होता है, क्योंकि दोनों में ही अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है वो एक ही रहेगा। ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण हुआ इसका। अब इसमें क्या होता है कि इसका दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ये 2n+1 तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2O बनाता है और बच जाता है CnH2nO। यही हो गया सामान्य सूत्र। किसका सामान्य सूत्र, एल्डिहाइड का भी सामान्य सूत्र और कीटोन का भी सामान्य सूत्र, दोनों का सामान्य सूत्र समान होता है। अब देखिए नामकरण में जो अनुलग्नक लगता है इसमें एल्डिहाइड का जो पहला दो अक्षर है वही इसका अनुलग्नक बनता है, और कीटोन में जो लास्ट तीन अक्षर होता है वही इसका अनुलग्नक बनता है। अब जैसे कि देखिए उदाहरण में मान लीजिए मेथेनॉल, ये हो गया अल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका ऑक्सीकरण होने के बाद सामान्य सूत्र के अनुसार CH2O बनता है इसका अनुसूत्र, और इस CH2O को हम HCHO भी लिख सकते हैं। देखिए कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, वो सेम है। कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है इसको हम बोलते हैं युक्ति सूत्र, और इसका संरचना सूत्र हो जाता है, देखिए हाँ हो जाएगा H। तो कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये हो गया संरचना सूत्र। अब चलिए इसका नामकरण करते हैं। ये था मेथेनॉल अल्कोहल के रूप में, लेकिन अब ये जब हम इसका एल्डिहाइड बन गया, CHO आ गया इसमें, इसका प्रकारात्मक समूह, तो इसमें L लगेगा अनुलग्नक के रूप में, तो हो जाएगा मेथेनॉल से हो जाएगा मेथेनल। कारण क्या है कि इसमें एक कार्बन परमाणु है, इसलिए मेथेनल। ठीक है, इसका सामान्य नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। अब है कि इधर CH3OH
का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कीटोन बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इसका कारण हम पहले बता चुके हैं। पहले क्या बता चुके हैं कि इसके लिए जो अल्कोहल होगा वह सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब कम से कम 2 एल्किल मूलक होना चाहिए। और उसमें बताए थे कि कम से कम 3 कार्बन परमाणु होना चाहिए। तो इसमें 3 कार्बन परमाणु नहीं, मुख्य रूप से हम इसी को ख्याल रखेंगे कि कम से कम 3 कार्बन परमाणु होना चाहिए, तभी उससे उस अल्कोहल में कम से कम 3 कार्बन परमाणु होना चाहिए, तभी उसका ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कीटोन का निर्माण होगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर हम अगला उदाहरण देखते हैं। चलिए देखते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है तो देखिए बनता है C2H4O H2O। ये हो गया इसका अणुसूत्र, ये हो गया युक्ति सूत्र CH3CHO। देखिए 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 1 4 हो गया। और इसका संरचना सूत्र देखिए 2 कार्बन हो गया, 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। अब इसका नामकरण देखिए, एथेनॉल था, ये हो गया एथेनॉल, एल लग गया इसमें एथेन में। एथेन क्यों हम लिए सब? क्योंकि इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं। और सामान्य नाम इसका हो गया एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा उदाहरण बताए। अब हम कम से कम 2 उदाहरण या 1 उदाहरण और देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा उदाहरण देखेंगे। लेते हैं प्रोपेनॉल C3H7OH। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, बनता है C3H6O + H2O। तो C3H6O ये अणुसूत्र हो गया। अब इसका युक्ति सूत्र हो जाएगा CH3CH2CHO। क्योंकि देखिए इसका संरचना सूत्र क्या होता है, पहला जो C होता है वह 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो CH3 हो गया। दूसरा कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए CH2 हो गया। और ये वाला आपका एक कार्बन है, 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो हो गया CHO। ये एल्डिहाइड मूलक हो गया। तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र है। अब इस चीज़ को हम CH3CH2 को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, C2H5CHO। न एल्डिहाइड मूलक को लिखने के बाद जो बचता है कार्बन और हाइड्रोजन, उसकी संख्या को हम एक साथ लिख सकते हैं। इस तरह से हमने देख लिया अणुसूत्र, युक्ति सूत्र, संरचना सूत्र। अब चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो ये प्रोपेनॉल है, इसमें अब प्रोपेन में क्या लग जाएगा, एल लग जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेन क्यों कहाँ से आया? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। यहाँ पर है इसका 3 कार्बन परमाणु, इसलिए यह प्रोपेन हो गया, प्रोपेनल हो गया। इसका सामान्य नाम है प्रोपियोनेल्डिहाइड। ठीक है, ये हम देख लिए। अब चूंकि इसमें कार्बन की संख्या 3 है, इसलिए इस प्रोपेनॉल से कीटोन भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो उसका रिक्वायरमेंट है कम से कम 3 कार्बन परमाणु ये यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए देखते हैं कैसे कीटोन बनता है। यही प्रोपेनॉल इसमें भी है, इसका ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पर भी देखिए अणुसूत्र, सामान्य सूत्र एक ही है, तो इसका अणुसूत्र भी एक ही बनता है। इसमें भी C3H6O, इसमें भी C3H6O, लेकिन अंतर क्या है? युक्ति सूत्र में अंतर है। युक्ति सूत्र यहाँ CH3CH2CHO है, या हम C2H5CHO लिख सकते हैं, और इसका युक्ति सूत्र है CH3COCH3। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर है। इसका फिर संरचना सूत्र में अंतर है। देखिए इसमें इस प्रकार यहाँ है कार्बन 1 2 3, यहाँ भी है 3। यहाँ पर देखिए पहला जो कार्बन है वह 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है। दूसरा कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ये जो तीसरा कार्बन है वह 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ तीसरा है वही HO से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से संरचना सूत्र में भी अंतर है। और इसका नामकरण हम करते हैं, प्रोपेनॉल है
तो इसमें प्रोपेन में ओन लग जाएगा और ये हो जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेन इसलिए कि इसमें कार्बन की संख्या 3 है, ठीक है। सामान्य नाम है इसका एसीटोन, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हम आइसोमर्स की स्थिति देखते हैं, समावयवता की स्थिति देखते हैं, आइसोमेरिज्म की स्थिति देखते हैं। क्या देखते हैं कि देखिए यहाँ अणुसूत्र एक ही है, ठीक है, लेकिन युक्ति सूत्र और संरचना सूत्र अलग है। तो जब हम लोग आइसोमर में पढ़े थे कि अगर अणुसूत्र सेम हो और उसका संरचना सूत्र अलग अलग हो तो वह यौगिक जो होता है वह एक दूसरे का समावयवी होता है, वह समावयवता प्रदर्शन करता है। इस तरह से ये जो है आपका C3H6O C3H6O आपका समावयवता प्रदर्शित करता है। जब संरचना सूत्र हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है, और जब संरचना सूत्र ये लिखेंगे तो हो जाएगा कीटोन, कीटोन का यौगिक, और ये हो जाएगा एल्डिहाइड का यौगिक। इस तरह से हम देखते हैं कि कीटोन का जो जितने भी यौगिक है कीटोन समूह का, वे यौगिक समावयवता दर्शाते हैं, ठीक है, थैंक यू।